नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विद्याग्राम जीएम में। प्यारे दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारा जो चल रहा है वो चैप्टर है जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं, यानी कि मेजर ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी, जिसमें हम ऑलरेडी 6 क्लास कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के सारा क्लास आप ज़रूर देख लीजिए, ताकि आप इस जो टॉपिक है, यानी कि जिसमें ये बायोलॉजी की जो प्रमुख शाखा है उनसे जितने भी क्वेश्चन आए उन सबको आप ईजिली सॉल्व कर सकें। आज हमारा ये 7वां क्लास है और साथ ही साथ ये हमारा आज इस चैप्टर का लास्ट क्लास है, क्योंकि इसमें है ही क्या, 2 4 10 क्वेश्चन। ये मतलब कि इजी क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछा जा चुका है, लेकिन अगर आप इसे तैयार नहीं कर पाते हैं तो वो आपके लिए हार्ड हो जाता है। जैसे कि हमने 20 टॉपिक सबसे पहले क्लास में ही कर लिया था, और उसी 20 टॉपिक को अलग अलग प्रकार से किस तरह से क्वेश्चन में पूछा गया है वो हम इधर ये 5-6 क्लास में आपको दिखाए हैं। तो आप सभी सारा क्लास ज़रूर देखिए। और आज हम 7वां क्लास करने वाले हैं, यानी कि आज इस चैप्टर का लास्ट क्लास करने वाले हैं। और इस चैप्टर के बाद जो हम शुरू करने वाले हैं वो सेल होगा, यानी कि कोशिका होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि माइकोलॉजी डैश के अध्ययन से संबंधित है। तो माइकोलॉजी, जैसे कि आप सभी को पहले से ही पता होगा, जो इससे पहले जो हम क्वेश्चन किए थे उनमें कई बार ये पूछा जा चुका है। तो माइकोलॉजी यानी कि कवक विज्ञान कहते हैं। तो माइकोलॉजी में कवक का अध्ययन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम सही है कि माइकोलॉजी में हम कवक के अध्ययन करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया जेई में। ठीक है, काफ़ी आसान क्वेश्चन है कि माइकोलॉजी किससे संबंधित है, तो कवक से। उसी तरह से बात करें विषाणु के अध्ययन को तो वायरोलॉजी हो जाएगा। मानव कोशिकाओं का अध्ययन की बात करें तो वो साइटोलॉजी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे माइकोलॉजी पूछा है तो इसलिए कवक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ओनेरियोलॉजी किससे संबंधित है। ये काफ़ी नया क्वेश्चन है और एग्जाम में कभी कभार देखने को मिल जाता है। यह एनटीपीसी में पूछा गया था कि ओनेरियोलॉजी किससे संबंधित है। तो ये ओनेरियोलॉजी जो है सपने से संबंधित है। जो आप ड्रीम यानी रात को सोने के बाद जो आप देखते हो वो सपना है। और किस तरह से सपने आते हैं, यानी कि दिन में जो उसकी एक्टिविटीज़ होता है, जो दिन में सोचता रहता है वही उसको रात में जो है वो दिमाग में आता रहता है। तो इसके बारे में अध्ययन करना, इन संबंधों को समझना, ये ओनेरियोलॉजी क्या है, ये ओनेरोलॉजी होता है। ठीक है, हड्डी का ओनेरियोलॉजी होता है, यानी कि सपनों का अध्ययन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि टॉक्सिकोलॉजी किसका अध्ययन है। तो टॉक्सिक यानी टॉक्सिन, आप सभी ने जाना होगा कि टॉक्सिकोलॉजी किसका अध्ययन है, तो जहर का अध्ययन है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है कि टॉक्सिकोलॉजी जो है वो जहर से संबंधित है, यानी कि टॉक्सिन जहर से संबंधित है। बात करें इंसानी व्यवहार का, तो ये इंसानी व्यवहार, उसके रीति रिवाज, उनके विकास, ये तो एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ते हैं। भूषणन की बात करें तो सीधे तौर पे कहें मृदा का अध्ययन, तो वो पेडोलॉजी हो जाएगा। पेडागॉजी नहीं, पेडोलॉजी। ठीक है, यानी कि मृदा का अध्ययन। ठीक है, इस तरह से जो टॉक्सिकोलॉजी है वो जहर से संबंधित है, यानी कि मानव के शरीर पर किस प्रकार से रसायन जो है प्रतिकूल प्रभाव डालता है, यानी कि जो उसके शरीर के अनुकूल ना हो उस प्रकार का क्या प्रभाव डालता है। तो ये हो जाएगा टॉक्सिकोलॉजी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है विभिन्न प्रकार के ऊतकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। देखिए, ऊतक के अध्ययन को हम हिस्टोलॉजी कहते हैं। ठीक है, और कोशिका के अध्ययन को हम साइटोलॉजी कहते हैं। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए है कोशिका जीव विज्ञान, तो नहीं, ये तो साइटोलॉजी हो गया। सेल फिजियोलॉजी की बात करें तो ये भी नहीं होगा, सेल के एनाटॉमी वगैरह से संबंधित नहीं है, ये साइटोलॉजी। यहाँ कह रहा है कि ऊतकों के अध्ययन को क्या कहता है, साइटोलॉजी, तो कोशिका का अध्ययन हो जाता है। तो इस तरह से इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऊतक विज्ञान। हालांकि इंग्लिश में होता है इसका हिस्टोलॉजी। ठीक है, कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी और ऊतक के अध्ययन को हिस्टोलॉजी या फिर ऊतक विज्ञान कहते हैं। तो इसलिए इसका जो सही आंसर है कि ऊतक के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो ये ऊतक विज्ञान हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। ये क्वेश्चन जो है काफ़ी आसान क्वेश्चन है कि यहाँ पे जानवर से संबंधित ये नहीं है कि चौपाया वाला, जानवर से संबंधित है प्लांट के अलावे जितने भी, यानी कि जहाँ आपने एनिमल सब सुना होगा, तो एनिमल और प्लांट, यानी कि धरती पे जीवित 2 ही जीव हैं, या तो एनिमल है या फिर वो प्लांट है। तो प्लांट को छोड़ने के बाद जितने भी बचे वो सभी एनिमल होते हैं, जिसका हिंदी में कहें तो जंतु होता है। यानी एनिमल मतलब सिर्फ जानवर, यानी कि गाय भैंस घोड़ा, इससे मतलब नहीं है। ये जानवर है प्लांट के अलावे जितने भी जीव हैं उनसे संबंधित है। तो जानवरों का यानी कि एनिमल का उसके पर्यावरण के साथ संबंधित संबंधों का जो अध्ययन होता है वो क्या कहलाता है, तो वो पर्यावरण विज्ञान कहलाता है, यानी कि इकोलॉजी कहलाता है। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही है, इकोलॉजी। बात करिए क्लाइमेटोलॉजी, तो ये कह सकते हैं मौसम विज्ञान का अध्ययन, तो क्लाइमेटोलॉजी। एंटोमोलॉजी की बात करें तो ये कीट पतंगों का अध्ययन, एंटोमोलॉजी हो जाएगा। ठीक है, तो यह कह रहा है जानवरों और उनके पर्यावरणों का, तो ये इकोलॉजी हो जाएगा, पर्यावरण विज्ञान। ठीक है, तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था और साथ ही साथ ये चैप्टर पूरी तरह से समाप्त होता है। हम अगले चैप्टर जो शुरू करने वाले हैं वो कोशिका, उनके सिद्धांत, उनके कार्य, इन सब के बारे में हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।